ये तजर्बाती या प्रोटोटाइप उड़ने वाली गाड़ियां हैं। ये मुबालगा आराई है, यहाँ मोबिलिटी या नकलो हमल के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। मैं एक फ्लाइंग कार में हूँ। शानदार! This is amazing, guys. जापान में टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और मस्नूई जहानत का जुनून पाया जाता है। मैं आपको इस शोबे के नए रुझानात दिखाती हूँ। मैं हूँ कासांद्रा बो। When I think of flying cars, I think मैं जब फ्लाइंग कारों के बारे में सोचती हूँ तो मेरे जहन में फिल्म बैक टू द फ्यूचर, मीट द रॉबिन्सन्स और बचपन का मेरा पसंदीदा कार्टून शो द जेटसन्स आता है। एक फ्लाइंग कार कैसी होनी चाहिए, वो कैसे काम करेगी? यकीनन इसमें इनका किरदार भी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि साइंस फिक्शन का वो ख्याल अब हकीकत बन रहा है। सन 2020 में एक नशिस्त वाले इस प्रोटोटाइप ने अपनी पहली तजर्बाती परवाज की थी। ये ज़मीन से 10 मीटर की बुलंदी पर 4 मिनट तक उड़ता रहा था। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर जल्द बेहतरी आ सकती है। स्काई ड्राइव बनाने वाले 2023 में इसकी बाकायदा फ़रोख्त का इरादा रखते हैं। ये इसे जापानी जज़ीरे होशों में एयर टैक्सी के तौर पर मुतारिफ कराना चाहते हैं। ज़ाती तौर पर मैं स्काई ड्राइव बनाने वालों से मिलना चाहती हूँ, लेकिन ये आसान नहीं। मुझे और मेरी टीम को ये सफ़र शुरू करने से पहले तमाम मालूमात सीगा-ए-राज़ में रखने के एक मुआहदे पर दस्तखत करना पड़े। वहाँ पर मौजूद टेक्नोलॉजी, मरकज़ और इसका महल वकू सब कुछ टॉप सीक्रेट। दुनिया भर में स्काई ड्राइव की हरीफ कंपनियों की तादाद आजकल 80 है। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। ये छोटी जापानी कंपनी कारसाज और हवाबाजी की सन्नत के आलमी किरदारों के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर एयरबस या जर्मनी की वोलोकॉप्टर की तरह की दीगर मारूफ स्टार्टअप्स वगैरह। क्या आप भी मुस्तकबिल को मेरी तरह ही देख रहे हैं, यानी जब भी और जहाँ भी दिल चाहे उड़कर पहुँच जाएं? इसके हामियों का कहना है कि उड़ने वाली कारों के जरिए ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। मुस्तकबिल के बड़े शहरों में हेलीकॉप्टरों के मुकाबले में माहौलियाती और मालियाती लागत भी कम आएगी। नाकदीन की राय है कि इस सिलसिले में टेक्नोलॉजी और ज़रूरी बुनियादी ढांचे पर उठने वाले अखराजात अमली तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। ये आखिर में अशराफिया की सवारी होगी। अपने मिशन की जानिब वापस लौटती हूँ, यानी स्काई ड्राइव फ्लाइंग कार। टोक्यो से ट्रेन या गाड़ी के जरिए 4 घंटे सफ़र करने के बाद हम आइची के एक पहाड़ी इलाके में पहुँचे। यहाँ पर टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और फ्लाइंग कार्स का फिलहाल कहीं नामो निशान नहीं था। वाह, अभी तक काफ़ी मुहमजोई हो चुकी है, मगर इस वक्त मैं स्काई ड्राइव के R&D सेंटर के सामने मौजूद हूँ। ये जगह खुफिया है। फ़िज़ाई आमदोरफ्त के शोबे की ये स्टार्टअप कंपनी 2012 में बनी थी, टोयोटा के ताउन से। और ये रहा स्काई ड्राइव का प्रोटोटाइप। इसका नाम है SD-03। वजन 400 किलो, हद रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा। मुझे ये एक बहुत बड़ा ड्रोन लग रहा है। हेलीकॉप्टर के बरक्स इसकी मुख्तलिफ जगहों पर कई छोटे रोटर्स लगे होते हैं। शोर तो ज़्यादा होता है, मगर हिफाजत भी है। एक पर ख़राब होने की सूरत में भी परवाज़ जारी रहती है। स्काई ड्राइव के CEO तोमोहिरो फुकुजावा मुझे कंपनी दिखा रहे हैं। टोयोटा में तवील अरसे तक काम करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी बनाई। बदकिस्मती से जल्द ही मुझे मालूम हुआ कि पायलट का लाइसेंस नहीं तो मैं टेस्ट परवाज भी नहीं कर सकती। मैं अपनी मायूसी छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे कुछ खुली फिजा चाहिए। हमारी कोशिश एक ऐसी कॉम्पैक्ट और खामोश उड़ने वाली सवारी बनाने की है जिसे लोग रोजाना की बुनियादों पर इस्तेमाल कर सकें। मैं खला में जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। यहाँ पर इसकी एक तस्वीर है जो मैं अंदर देखूंगी। एक छोटी सी नकल जो बहुत अच्छी है। ख्याली साइंस फिक्शन किरदार लूक स्काईवॉकर ऐसा महसूस करता होगा। इसे देखकर मैं भी इनमें से एक बनना चाहती हूँ। क्या ये अभी टेक ऑफ कर सकता है? स्काई ड्राइव के हदफ को मुमकिन बनाने के लिए 40 अफराद काम कर रहे हैं। अगला संगे मील टेक ऑफ की इजाज़त।
मेरे ख्याल में तहफ़्फ़ुज़ एक अहम मामला है। चूँकि ये उड़ने वाली सवारी है, इसलिए इसे वज़ारत कुदरती वसाइल, बुनियादी ढांचे, नक़्ल हमल और वज़ारत सयाहत की इजाज़त के बाद ही उड़ाया जा सकता है। और मंजूरी के लिए हमें वैसे ही हिफाजती मेयारात की ज़रूरत होगी जैसा कि एयरबस या बोइंग को अपनी परवाज़ों के लिए होती है। ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि हल तलब मसाइल की फहरिस्त बहुत तवील है। मिसाल के तौर पर हवाबाजी के कवानीन के मुताबिक किसी भी तैयारे का रिजर्व फ्लाइट टाइम कम से कम 30 मिनट होना चाहिए। मौजूदा प्रोटोटाइप अभी इससे बहुत दूर हैं, क्योंकि इनकी हद अभी 20 मिनट ही है। इसकी वजह यह है कि बैटरी की मौजूदा टेक्नोलॉजी इतनी देर तक इतनी ज़्यादा तवानाई नहीं पहुंचा सकती, और बड़ी बैटरी लगाएंगे तो वज़न भी बढ़ जाएगा। एक और मसला मौसम भी है। इस तरह के ड्रोन तेज़ हवा और बारिश के दौरान नहीं उड़ पाते। एक सवाल और भी है कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट को किस तरह रिवायती फ़िज़ाई आमदोरफ्त का हिस्सा बनाया जा सकता है। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि मखसूस लैंडिंग पैड्स बनाए जाएं, मिसाल के तौर पर फलकबूस इमारतों पर। अगरचे मैं टेस्ट फ्लाइट नहीं कर सकी, लेकिन उम्मीद बाकी है। मैं अगले कुछ बरसों में खलीज टोक्यो को उड़ने वाली कार के जरिए अबूर करने के ख्वाब देख रही हूँ। टोमोहिरो फुकुजावा ने मुझे ये भी बताया कि 2 नशिस्तों वाले तैयारे पर काम जारी है। बगैर किसी फिक्र के ट्रैफिक के ऊपर से परवास करने के दिन करीब आ रहे हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि इस तरह के तैयारे क्या शहरी ट्रैफिक के मसले को हल कर देंगे? ये एक पुरसकून सफ़र था। मुझे उड़ने वाली गाड़ियों के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ और मैं खुश हूँ। मुझे एक में बैठना पड़ेगा। एक चीज़ वाज़ेह है कि खुद कार परवास इस तरह की सवारी का बड़ा मंसूबा है। इसके हकीकत का रूप धारने में अभी बहुत सी तकनीकी पेचीदगियों को अबूर किया जाना बाकी है। एक और ज़रूरी बात, इस तरह के मंसूबों का इन्हिसार अवामी रजामंदी पर भी होता है। I'm bold. Cast bold.